आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से बेंगलोर और कर्नाटक के उडुपी जिले से शुरू हुआ वह विवाद, हिजाब विवाद पूरे देश में फैल चुका है और विदेशों से भी उसकी आवाजें उठने लगी हैं। उसी विषय में मैं बताऊंगा। भारत एक इस प्रकार का राष्ट्र है जहां पर कि हर धर्म के लोग रहते हैं। यह कहने के लिए धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन यह एक धर्म सापेक्ष राष्ट्र है। इस हिजाब कांड का यह असर पड़ा है कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव प्रभावित। धर्म सापेक्ष इसलिए क्योंकि यहाँ पर सभी को अपनी अपनी बातें कहने की आज़ादी है, अपनी अपनी बातें कहते हैं और यही इसका कारण रहा है कि जो भारत में है अनेक स्थानों पर दंगे भड़क जाते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसकी हमें प्रशंसा करनी होगी। प्रशंसा इसलिए करनी होगी कि क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभी तक यहाँ पर कोई बड़े दंगे को होने नहीं दिया। उन्होंने हर जगह पर कड़ाई से रोकी। गृह मंत्रालय ने इसके लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है और हर जगह पर रोका गया, चाहे वह सीएए का मामला हो या कोई भी मामला हो, उसमें दंगे को रोका गया। लेकिन कुछ लोग जो दंगाई हैं वास्तव में वे इस देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उसके लिए जब आप देखेंगे कि सीलमपुर और दिल्ली की जो घटना है वहाँ पर उस समय में इसीलिए दंगे कराए गए थे क्योंकि वहाँ पर जो उस समय डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे, तो यह दंगा भड़काने की बात थी। वहाँ पर भड़काया जा रहा था जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप और विदेशों में ऐसा दिखाया जा सके कि यह देश स्थिर नहीं है, यहाँ का विकास रुकना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी उसमें उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर इस देश को कर रहे हैं। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा है। इस देश के नागरिकों को समान आचार संहिता में मानने का प्रयास किया है और विकास को रोकने का प्रयास। कभी भी उनके मामले में वे टांग नहीं अड़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात बात में वह बताया जाता है कि आप टांग अड़ा रहे हैं, तो टांग कहीं से भी नहीं अड़ाएगी। अभी आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान की जो वहाँ पर सरकार आई है उससे बहुत कुछ वहाँ पर उथल पुथल हो चुका है। महिलाओं का जीवन वहाँ पर संघर्षशील हो गया है। वहाँ पर बच्चों का जीवन जो है बहुत बदलाव हो गया है। हिंसा वहाँ पर बढ़ गई है। लेकिन तालिबान अब अपने को दिखाना चाह रहा है कि वह विश्व में एक सरकार देने में काबिल है और वह सरकार अच्छी तरह से दे सकता है। लेकिन वहाँ पर जो दकियानुसी जो बातें हैं, हम यह नहीं कहते हैं कि किसी भी धर्म में कोई बातें नहीं हो, वहाँ पर हैं। तो उन दकियानुसी बातों में जो कुछ है परिवर्तन और सुधार समय समय पर होते रहना चाहिए। हम आज उसी सदी में नहीं जी रहे हैं जहाँ पर कि पहले थे। आज हम 7वीं सदी की बात नहीं कर सकते हैं, दूसरी सदी की बात नहीं कर सकते हैं। हमारा जो मानवता का जो इतिहास रहा है, मानविकी का जो इतिहास रहा है, वह उत्तरोत्तर बढ़ते गया है। भारत का जो रहन सहन है वह हिंदुइज्म से यहाँ पर प्रेरित है और यहाँ पर जो अलग अलग जो धर्म के लोग रहते हैं वह पंथ है, वह धर्म नहीं है। और इसमें हम हिंदू जो हैं वह समाहित करते हैं अन्य धर्म के लोगों को भी, और उन्हें भी यहाँ पर क्या है कि आपको पूरी आज़ादी है। अपने अपने मदरसों में आपको रह सकते हैं। आपको यदि हिजाब ही पहनना है तो आप हिजाब पहन सकते हैं। आप पर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू है यहाँ पर। लेकिन सरकार को एक आचार संहिता अवश्य ही बनानी चाहिए कि जो देश का जो रूल्स है वह विकास के हिसाब से चले, ना कि धर्म के हिसाब से। हम विश्व में यदि राज करना चाहते हैं तो हमें एक आचार संहिता के तहत चलना होगा। अब हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम हिजाब पहन के हम स्कूल जाएं। यह तो विकास को यहाँ पर धता बताना हुआ कि आप विकसित भी बनना चाह रहे हैं और आप 7वीं सदी को भी पकड़े हुए हैं। तो कम से कम आप उन स्थानों को अवश्य ही छोड़ दीजिए। अब आप कहेंगे कि जो मंदिर है, मंदिर में हम हिजाब पहन के जाना चाहते हैं। मंदिर में भी सबका प्रवेश वर्जित तो है नहीं, आप जा सकते हैं। तो आप वहां पर हिजाब पहन के क्यों जाना चाहते हैं? वह
आपके धर्म का यदि प्रतीक है, इस्लामी धर्म का यदि प्रतीक है, इस्लामों का प्रतीक है, तो आप उसे अपने घर के भीतर तो रखिए, आप उसे मस्जिदों के भीतर तो रखिए। आप उन स्थानों पर क्यों जाना चाहते हैं उसे पहनकर जहां पर कि विकास की उत्तरोत्तर बोली चलती है? वहां पर आप धर्म को क्यों भड़काना चाहते हैं? यह पता चला है कि PFI और कुछ अन्य संगठन हैं जो कि कर्नाटक के संगठन हैं, उन लोगों ने फंडिंग विदेश से पा करके यह कार्य किया है। फिर से यह किसान आंदोलन की तरह है, जैसे शाहीन बाग में वह जो इस्लाम के जो कट्टरपंथी लोग थे, उन लोगों ने वहाँ पर CAA और उसके खिलाफ में आंदोलन खड़ा कर रखा था और कितने महीने तक वहाँ पर यह आंदोलन चलता रहा था। उसी प्रकार से जो किसान आंदोलन है वह भी वहाँ पर चलता रहा था। उसी प्रकार से फिर से इस बार क्या है कि वह जो पैटर्न है उसे बदल दिया गया है। पैटर्न में कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाने का प्रयास किया गया है और हिजाब पहन के हम क्लास करेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जा रही है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट इस मामले को किस प्रकार से लेती है। हाई कोर्ट को बोलने दीजिए। अब हाई कोर्ट को इस पे निर्णय लेना है, लेकिन निर्णय वह क्या ले सकती है, इसमें बड़ा ही यह जटिल मामला है। और जो लड़कियां इसमें उठकर आ रही हैं, तो लड़कियों को यह समझना चाहिए कि हम इस्लाम को बढ़ाना चाहते हैं या मानवता का विकास करें। यह देश मानवता पर खड़ा है, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है। और आप कब तक इस दंगाजीवी लोग बने रहेंगे यहाँ के, चाहे इस्लाम के घरों से? तो यह एक बदला लेने के फिराक में कुछ लोग पड़े हुए हैं, जो कि 3 तलाक की जो बात हुई थी, तो वे लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बदला लिया जाए, यह सरकार जो है हमारे खिलाफ में कोई भी कानून नहीं बनाए। अब 3 तलाक का मामला था कि बहुत लोगों को छोड़ छोड़ के हमने बहुत देखा है, यहाँ पर आसपास में भी एक एक व्यक्ति इस प्रकार से किसी को छोड़ दिया, उसको कोई पकड़ लिया, उसे कोई अब पशु के रूप में महिलाओं को उन लोगों ने बना रखा है। और महिलाओं को यदि यही पसंद है, पशुता और पशु के रूप में ही रहना, तो वो हिजाब को पसंद करेंगी, वे विकास का मार्ग नहीं चुनेंगी। अब मान लीजिए आप कलेक्टर बनते हैं और आप हिजाब पहन के आप जाते हैं, तो क्या मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि महिलाएं कलेक्टर इस्लाम से नहीं आती हैं, इस्लाम से भी आती हैं। बहुत सारे हम देखते हैं कि 10-10% अभी जो है सो महिलाएं होंगी। अब वे कलेक्टर बनी हैं किसी जिला में और वे हिजाब पहन के रह रही हैं, तो आप एक इस देश को क्या बनाना चाहते हैं? यह आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, आप वहाँ पर आंखों पे आप पर्दे लगे हुए, आप देखें हिजाब का क्या है बनावट। तो आप उन चीज़ों को छोड़ दें, आप अपने घरों में हिजाब पहनिए, अपने पति के पास हिजाब में रहिए, जरूर ही रहिए, आप कुछ लोगों के पास हिजाब में रहिए, तो उससे मना ही नहीं है। आप मदरसों में जाइए और वहाँ से यदि आप पढ़ना नहीं चाहते तो आप अपना नाम कटवा लीजिए, भले ही आप हिजाब पहन के वहाँ पर मत जाइए, क्योंकि आप और लड़कों के संस्कार को, चाहे वे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, अन्य धर्म से हो, सिख धर्म से हो, क्योंकि भारत विविध धर्मों का यह देश है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। और दंगाजीवी मत बनिए। दंगा से यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जाने जाती हैं और उसमें मारे जाते हैं वही निर्दोष। और ये जो करवाने वाले हैं, जो बढ़ावा देते हैं कि आप हिजाब पहनिए, ये पहनिए, उससे कुछ होना जाना है नहीं। आप मानवता और मानविकी की बात कीजिए। इस देश को दंगाजीवी आप कब तक बना कर रखेंगे? तो हम सरकार से यह कहेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट इसमें आप बना करके, नमो की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, वह सरकार यहाँ पर दंगाजीवी नहीं है, वह दंगा होने देना नहीं चाहती है। कहीं पर भी हो रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करती है। छोटे छोटे मान लीजिए कि कुछ लोग चाहते हैं भड़काना, कहीं पर पेल्टिंग हो रहा है, तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है। चाहे बिहार का मामला हो, गुजरात का मामला हो, कर्नाटक का मामला हो, उड़ीसा का मामला हो, हर जगह पर रोकने का, दंगा को रोकने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ये फिर से स्टूडेंट्स के भीतर में यह भर दिया गया है कि आप इस प्रकार से दंगा कीजिए। तो दंगा करने के लिए आप आगे फिर से बढ़ रहे हैं। कर्नाटक से शुरू हुआ है, शाहीन बाग तक ये पहुंच गया है। शाहीन बाग के लोगों को आप कलेक्ट करके वहाँ पर जुलूस निकाला जाने लगा है। वहाँ पर जो है सीलमपुर की, और यह पता चला है कि जो शाहीन बाग के ही लोग थे, उन लोगों ने वहाँ पर प्रेरित किया था दंगा करवाने के लिए, और वही लोग दंगा वहाँ पर सीलमपुर में करवाया था।
इस प्रकार से जो दंगाजीवी लोग हैं वे लोग इस देश को छोड़ करके प्रशांत महासागर में डूबकर मर जाएं तो अच्छा है। उन लोगों के लिए यह देश नहीं है। आप कब तक इस्लाम के नाम पर इस देश को बदनाम करते रहेंगे? इस्लाम जो है आपको जो संस्कार देता है उसके नाम पर रहिए। आप इस देश को वह बनाने का प्रयास नहीं कीजिए जो कि आपको पाकिस्तान बनाना चाहता है, जो आपको कनाडा बनाना चाहता है, जो आपको अफगानिस्तान बनाना चाहता है, या अन्य जो लोग हैं वह उस तरह से। आप भारतीय मुसलमानों को गर्व होना चाहिए कि हम भारत के मुसलमान हैं, विश्व से अलग हैं और हमारी संस्कृति अलग है। और यहाँ पर ये हिंदुइज्म से प्रेरित यहाँ पर हर एक धर्म है। आप हिंदुइज्म से अलग नहीं रह सकते हैं। आपके मित्र हिंदू होंगे, आपके जो भी, तो यहाँ पर गंगा जमुनी जो संस्कृति है उसे आप बदलने का प्रयास मत कीजिए और आप दंगाजीवी मत रहिए। कब तक रहिएगा? आप दंगा को छोड़िए और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात कीजिए और एकता के साथ रहिए। स्कूलों को इन चीज़ों से छोड़ दीजिए। आप तौलिया लेकर जाइए, टीका लगा कर जाइए। एक आध लोग जा सकते हैं तो जाते ही रहते हैं, लेकिन उससे इसमें संस्कार बदलने वाला नहीं है। और कोई कोई लोग यदि जाते भी थे तो उनको मना ही नहीं थी, लेकिन सभी लोग अब जाने लगेंगे आप हिसाब से, तो वहाँ पर पढ़ाई क्या होगा? यही धर्म वगैरह की बातें होंगी। तो जो लोग धर्म की बातें करना चाहते हैं केवल स्कूलों में, वे लोग स्कूल को छोड़ दें, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की हम बात करते हैं, आधुनिकीकरण की बात करते हैं और हमें अमेरिका से कदम ताल करके चलना है। हमें चीन का वेवर मुसलमान नहीं बनाना है। हमें इस देश को इस प्रकार से रखना है जो कि तरक्की परस्त हो, तरक्की में हम जिए और हमारे मुसलमान भाई भी आगे बढ़ें, हमारे जो है हिंदू भी आगे बढ़ें, हमारे सिख भी आगे बढ़ें, सभी लोग आगे बढ़ें। इस प्रकार से नमो सरकार ने भी कार्य करने का प्रयास किया है। कुछ प्रयास होता है, लेकिन ये जो नागरिक हैं ये बाहर से जो फंडिंग जहाँ से होता है वे लोग रोकने का प्रयास करते हैं। कभी हिजाब का मामला उठाते हैं, कभी शाहीन बाग का मामला उठाते हैं। इस प्रकार से मत उठाते रहिए। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को, मैं हूँ रतिकांत सुमन। आप यदि सब्सक्राइब अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।